गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, तो इसका पहला जो समरी के रूप में, फेडिक्स ओरियो के रूप में हम पढ़ चुके हैं। तो चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है, पहला पार्ट यहाँ से, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद का उदय या विचार। ठीक है, यहाँ विचार आएगा। ठीक है, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। तो फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र के विचार। तो स्टार्ट करते हैं। तो इंग्लिश तो आप पढ़ लोगे, मैं हिंदी ट्रांसलेशन करूँगा सर। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं तो राष्ट्रवाद की पहली जो स्पष्ट अभिव्यक्ति थी वो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ नजर आई। फ्रांसीसी क्रांति के साथ ही नजर आई। उसके बाद जैसा कि आपको याद होगा, 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। यानी कहने मतलब एक एब्सोल्यूट मोनार्क यानी निरंकुश राजा का शासन था, और फुल फ्लैज्ड टेरिटोरियल यानी संपूर्ण भूभाग पर, फ्रांस के संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का शासन था। उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति जो कि राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान राजनीतिक और संवैधानिक जो बदलाव हुए हैं वो आगे जाकर इसका परिणाम क्या हुआ, इसकी प्रभुता और जो कि राजतंत्र, ठीक है, कि जो सत्ता थी वो निकलकर लोगों के हाथ में आ गई। यानी किसके हाथ में? फ्रांस के राजा से हाथों से निकलकर फ्रांस के जनता के हाथों में आ गई। उसके बाद क्रांति ने घोषणा की, या क्रांतिकारियों ने घोषणा की, फ्रांस के नागरिकों ने घोषणा की कि हम अब ऐसे राष्ट्र का निर्माण करेंगे, कंटिन्यू टू नेशन, ठीक है, एंड शेप, उसकी आकृति का साथ में, और उसका भाग्य भी हम डिसाइड करेंगे कैसा होना चाहिए फ्रांस राज्य। ठीक है, किसने कहा? फ्रांस के व्यक्तियों ने, या फ्रांस के जो क्रांतिकारियों ने। आगे देखते हैं। थोड़ा टाइम लग रहा है कैमरा सेटिंग करने में। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड पैराग्राफ की। प्रारंभ से ही या शुरुआत से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिससे कि फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकी। अब स्टार्टिंग में देखें तो फ्रांस के क्रांतिकारियों ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, यानी पहचान दिलाई एक ऐसे कलेक्टिव यानी सामूहिक पहचान, ठीक है, फ्रेंच लोगों में, जैसे कि ला पेट्री यानी पितृभूमि के रूप में, या फिर लेस सिटियन यानी फ्रांस के नागरिकों के रूप में। ठीक है, और ये सारे किसके नाम पर हो रहे थे? अपने आप को यूनाइटेड कम्युनिटी, एक समुदाय के रूप में, राष्ट्र के रूप में, ठीक है, और अपने विचारों पर बल दे रहे थे। ठीक है, किस पे दे रहे थे? अपने विचारों पर साथ में। आइडिया ऑफ द ला पेट्री, ठीक है, अपने विचारों को क्या है, एक सामुदायिक, ठीक है, एक पहचान देने की कोशिश कर रहे थे लोग, एकजुट हो रहे थे राष्ट्र के नाम पर। फिर आगे देखते हैं।
जिससे कि संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त हो, जिससे कि ये अपने आप को एक राइट्स, इक्वल राइट्स यानी समान अधिकार प्राप्त कर ले संविधान में। यह संविधान के अकॉर्डिंग क्या है, अपने आप को एक इक्वल राइट्स सके, जिसका आनंद ले सके। फिर उसके बाद उन्होंने एक नया तिरंगा झंडा निकाला, फ्रेंच, वो भी ठीक है, फ्रांसीसी एक तिरंगा झंडा नया बनाया, और उस झंडे ने किसका स्थान ले लिया, जो ओल्ड फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड जो फ्लैग था उसका स्थान ले लिया। राजा का जो शाही ध्वज था ना, उसके स्थान पर कौन सा झंडा आ गया, अब फ्रांस का फ्लैग, द ट्राई कलर, ठीक है। अब आगे देखें, जो स्टेट जनरल था या प्रतिनिधि सभा थी, जो 9th क्लास में पढ़े थे आपने, उसमें तो उसमें क्या है, पहले दो जो स्टेट थे, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट, उन्हीं को वोट डालने का अधिकार था या चुनाव करने का अधिकार था। अब क्या हो गया, जनता के हाथ में आ गया। जनता के हाथ में आने के बाद क्या हुआ, थर्ड स्टेट भी अब क्या अपने आप को चुनाव कर सकती है। उसका नाम बदलकर अब क्या है, नेशनल असेंबली कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद अब प्रत्येक नई नई क्या है, हाइमन्स यानी ऋचाएं कंपोज करने लग गई, रचनाएं होने लग गई, लोगों के द्वारा शपथ ली जाने लग गई, और जो मार्टिर जो कि शहीद हैं उनको क्या है, अब गुणगान होने लगे, यशोगान, कीर्ति, ठीक है। उसके बाद ये सारा किसके नाम पे हो रहा था, राष्ट्र के नाम पे हो रहा था, क्योंकि लोग एकजुट हो गए। अब इसी कारण क्या है, ये फ्रांस की क्रांति कहलाती है, जो कि इसके विचार है वो हर जगह फैलने लगे थे। अब यहाँ पर केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, ठीक है, जिससे अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून निर्धारित किया गया।